ईरान का बदला अकल्पनीय हमला होगा। जो 26 अक्टूबर को बदला लिया गया, इजराइल की तरफ से हमला बोला गया, अब इसके बाद ईरान भी हमला करने की फिराक में। दावा क्या है? ईरान की सेना इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रही है। आयतुल्लाह खामनेई के आदेश पर इजराइल पर हमले का नया प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके संकेत क्या हैं? तो ईरानी सेना के प्रमुख की इजराइल को हमले की धमकी सीधे तौर पर, और ये छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि सबसे प्रमुख ने यह धमकी दिया। और देखिए हुसैन सुलेमानी ने क्या क्या कहा, इजराइल ने गलती की तो उसको सजा जरूर मिलेगी, और इजराइल ने अगर कोई भी आगे कदम उठाया तो हम आक्रमण करेंगे। कुछ मिसाइल हमले इतिहास को बदल देंगे, ये हुसैन सलामी की तरफ से अपने बयान में कहा गया है। यानी कि अभी भी इस तरह की चेतावनी इजराइल को दी जा रही है। हालांकि इजराइल के हमले लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जारी हैं और वो रुक नहीं रहा। और देखिए डीके पांडे सर, इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि जो कहा गया है आईआरजीसी चीफ की तरफ से मेजर जो पॉइंट है, जो जिस पर ध्यान देने वाली बात है, वो ये बोल रहे हैं कि जो हमला होगा ईरान का, वो इजराइल की कल्पना से भी अलग होगा। आखिर क्या कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है ईरान? क्या आपको समझ में आ रहा है इस बयान से? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि अभी हमने जिक्र किया कि किस प्रकार से नेतन्याहू साहब ने बोला कि वो न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला कर सकते हैं और वो किसी के अनुमान में नहीं है जो हमला किया जाएगा। तो दोनों तरफ से जो है लगभग समान जो है पोस्टरिंग हो रही है, और वहाँ की जो मैसेजिंग है लोगों के लिए कि हम तैयार हैं सब करने के लिए। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, हुती, हिजबुल्लाह, ये लगातार अटैक अपना बनाए हुए हैं। और कल 90 प्रोजेक्टाइल्स जो है रात को 12 बजे के आसपास की जो खबरें हैं वो उसमें उन्होंने अटैक किया और उसमें काफ़ी जो है जानो माल की नुकसान हुआ। साथ में उसके प्रत्युत्तर में जो है इजराइल ने लॉन्च किया 10 स्ट्राइक गई, और आईआरजीसी ने 7 ड्रोन हमले भी किए, साथ में ये भी आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन टारगेट क्या था इस बार सदर्न लेबनान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, टेररिस्ट जो उनके लोकेशंस हैं, और अजीज और रदमान जो उनके ग्रुप हैं हिजबुल्लाह के, जो उनके लिए काम करते हैं, उनके ठिकानों पर जो हमला किया गया। तो देखिए जो आगे क्या होगा, थोड़ा सा अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है ईरान पर, उससे उसको निपटना है। जो उसमें नुकसान हुआ है, उसके डिफेंस सिस्टम्स में नुकसान हुआ है, पहले उसको ठीक करना होगा। तो अब अगले 3-4 दिन में कोई बड़ा हमला ईरान करे, मेरे आंकलन के हिसाब से ऐसा संभव नहीं लगता। साथ में इजराइल भी कोई बड़ा आक्रमण करेगा नहीं लगता, क्योंकि जो उसके टारगेट्स हैं, पहले देखिए अप्रोच क्या चल रही है। अगर पूरा विश्लेषण करें 1 साल का, तो हमेशा पहले इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की हैं और उन ठिकानों को पहले जो है समाप्त किया है, जो कि ग्राउंड ऑपरेशन जो लेबनान में हो रहे हैं उनको किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हो। तो ये जो है बड़ा लिंक ऑपरेशन है। और साथ में जो ग्राउंड अटैक की जो टीम्स हैं अब जब आगे बढ़ रही है, वो अभी आमने सामने की लड़ाई में जो है अब शामिल हो रही हैं। जरूरी है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे ठिकाने हैं, जैसे लॉन्च पैड्स हैं, जहां पर कि हिजबुल्लाह के लोग हैं सदर लेबनान में, उनको पहले नेस्तनाबूद किया, निष्क्रिय किया जाए। तो थोड़ा समय लगेगा। जो जिसका जिक्र कर रहे हैं नेतन्याहू साहब या सलामी, लेकिन सलामी, ये अभी मेरे हिसाब से 3 या 4 दिन कम से कम और लगेंगे, क्योंकि तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई है। एक चीज तो बहुत साफ नजर आ रही है कि ईरान को लेकर जितने लिमिटेड ऑपरेशंस की अभी तक कोशिश की है इजराइल ने, उतना ही अनलिमिटेड हैमरिंग उनके प्रॉक्सीज को लगातार कर रहा है इजराइल। तो ये एक अलग सी नीति नजर आ रही है कि ईरान के साथ एक संतुलित टकराव रखें, लेकिन उसके प्रॉक्सीज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए फुल स्केल पे ऑपरेशन जारी रखें। और देखिए लेबनान से इजराइल पर पलटवार, हिजबुल्लाह ने हाइफा पर दागे हैं रॉकेट, एयर डिफेंस ने कई रॉकेट नष्ट किए हैं। तो ये एक और जानकारी सामने आ रही है, एक और कोशिश, हाइफा पर लगातार हमले की कोशिश होती रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। कुछ सफल हमले भी किए गए हैं हिजबुल्लाह के द्वारा, और हिजबुल्लाह ने फिर से हाइफा पर रॉकेट दागे हैं। एयर डिफेंस ने इन रॉकेट्स को नाकाम किया, ये दावा किया जा रहा है।